हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 101 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। इस पूरे एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 101 है मुझे वो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से मेरे पास जो सबसे इजी तरीका है वो क्या है, पहले मैं अपना एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। मुझे गिवन है 5 प्लस एक्स की पावर 500 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स की पावर 499 प्लस एक्स स्क्वायर 5 प्लस एक्स की पावर 498 प्लस, और ये लास्ट तक जा रहा है एक्स की पावर 500 तक। अब देखो, एक तो ये है कि मैं यहाँ से इसकी जनरल टर्म लिखूं, उसमें से कांस्टेंट टर्म एक्स की पावर 101 की टर्म निकालूं, इसकी जनरल टर्म लिखूं, वहां से एक्स की पावर 100 निकालूं ताकि एक एक्स ऑलरेडी बाहर है। यहाँ से जनरल टर्म लिखूं, उससे फिर एक्स की पावर 99 निकालूं ताकि मेरा 101 बन सके। या फिर दूसरा तरीका ये है, अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, एक जीपी बन रहा है। जीपी बन रहा है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 5 प्लस एक्स की पावर 500, और कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे आर, दैट इज इक्वल टू, देखो कॉमन रेशियो क्या गिवन है, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कर लो तो ये हो जाएगा x अपॉन 5 प्लस एक्स। बस ये मुझे गिवन है जीपी। अब देखो सम ऑफ जीपी एंड टर्म्स ऑफ जीपी, और टर्म्स कितनी गिवन है, देखो टर्म मुझे यहाँ पे टोटल कितनी गिवन है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे ये चलता चलता 0 हो जाएगा। देखो 5 प्लस एक्स की पावर, या ऐसे समझ लो कि यहाँ पे एक्स की पावर 0 कर लो, तो एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 से 500 तक, तो यानी कि टोटल 501 टर्म मुझे गिवन है। तो देखो सम ऑफ जीपी का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ से सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाता हूँ, that is nothing but a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब यहाँ पे a क्या गिवन है मुझे, फर्स्ट टर्म दैट इज गिवन है 5 प्लस एक्स की पावर 500 ब्रैकेट 1 माइनस, कॉमन रेशियो कितना गिवन है, x अपॉन 5 प्लस एक्स की पावर n। अब n कितना है 501, तो मैंने अलग अलग लिख दिया, यहाँ पे 501, यहाँ पे 501 अपॉन 1 माइनस आर कितना गिवन है, x अपॉन 5 प्लस एक्स। चलो अब इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो इट विल बी 5 प्लस एक्स की पावर 500। मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, या अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पहले नीचे वाला डिनोमिनेटर को सोल्व कर लेते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 501 अपॉन 5 प्लस एक्स की पावर 501 अपॉन, अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो एक्स से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 5 अपॉन 5 प्लस एक्स। अब देखो 5 प्लस एक्स चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे जो ये 500 है पावर 500, ये 501 हो जाएगा, है ना, ये 500 ना होके 501 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 501। अब देखो उसके बाद बहुत सिंपल है, 1/5 को बाहर कर लो। अब अगर मैं इस पूरी टर्म की अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5 प्लस एक्स की पावर 501 माइनस 1/5। अब देखो यहाँ पे 5 प्लस एक्स की पावर 501 है, यहाँ पे भी सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ टर्म बच जाएगी एक्स की पावर 501। अब देखो ये सिंपल मैंने रिड्यूस कर लिया बाइनोमियल में। अब मुझे कोफिशिएंट चाहिए था x की पावर 101 का, तो यहाँ पे तो x की पावर 501 है, तो यहाँ से तो मुझे कोई कोफिशिएंट नहीं मिलने वाला, मुझे सिर्फ यहाँ से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, चलो देखते हैं। ठीक है, तो अब मेरी टर्म जो बची मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, सिर्फ ये बचा एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में मुझे x की पावर 101 फाइंड करना है, तो सबसे पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 501 CR x की पावर, यानी कि 5 की पावर n माइनस r, यहाँ से हो जाएगा y की पावर r। अब मुझे x की पावर कितना 101 चाहिए, है ना, तो r की जगह पे मुझे क्या लेना होगा, r की जगह पे मुझे 101 करना होगा, तो ये हो जाएगा 501 C 101। अब देखो 1/5 भी आउटसाइड था, तो उसको 1/5 को आउटसाइड ही लेके चल लेते हैं, तो ये हो गया 1/5। अब x की पावर का कोफिशिएंट चाहिए तो इसकी टर्म की जरूरत नहीं है, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 की पावर 501 में से 101 गए, तो दिस विल बी 400। फाइन। अब देखो ये 1/5 था, ये इससे कैंसिल करेगा, तो ये बच जाएगा फाइनली 501 C101 और 5 की पावर 399। तो 501 C101 5 की पावर 399 is my option number 1. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask the doubt in the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.